नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। होली पर्व के दौरान जिला मुख्यालय के अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटित हुई घटनाएं। मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी की घटनाओं में 2 लोग घायल। कोतवाली थाना एवं ग्रामीण थाना अंतर्गत कोसमी में हुई वारदात। घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। 17 मार्च को बालाघाट आ रहे राष्ट्र संत प्रवीण महाराज साहब। 17 मार्च को जैन समाज करेगा जय स्तंभ चौक में अगवानी। कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने सर्व समाज की आहूत हुई बैठक। 27 मार्च को सर्व समाज के लिए आयोजित होगा प्रवचन कार्यक्रम। भोपाल से बालाघाट आ रही वर्मा ट्रेवल्स की बस हुई हादसे का शिकार। तामिया से परसवाड़ा के बीच देलाखारी के पास खाई में पलटी बस। बस में सवार 30 से 40 यात्री घायल। 17 मार्च को आचार्य राष्ट्र संत उपाध्याय प्रवर प्रवीण जी महाराज साहब का बालाघाट की पावन धरा पर आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को जैन समाज के द्वारा सर्व समाज की बैठक का आयोजन नगर के महावीर भवन में किया गया, जहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हुए आयोजित होने वाले प्रवचन कार्यक्रम में सर्व समाज से उपस्थिति की अपील की गई। बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए सामाजिक पदाधिकारी अभय सेठिया ने बताया कि आचार्य राष्ट्र संत उपाध्याय प्रवर प्रवीण जी महाराज साहब का 17 मार्च को आगमन होने जा रहा है। 17 मार्च को प्रातः 8 बजे नगर के जय स्तंभ चौक से उनकी अगवानी की जाएगी, जिस हेतु आज सर्व समाज की पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 18 मार्च से 24 मार्च तक महावीर भवन और नूतन कला निकेतन में महाराज साहब के प्रवचन होंगे, जबकि 27 मार्च को सर्व समाज के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में प्रवचन होगा, जिसमें सर्व समाज के लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जिसकी रूपरेखा बनाने और सर्व समाज के सहयोग की अपील के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आचार्य राष्ट्र संत उपाध्याय प्रवर प्रवीण जी महाराज साहब का बालाघाट आगमन होने जा रहा है। 17 मार्च को सुबह 8 बजे जय स्तंभ से चौक से उनकी अगवानी की जाएगी। आज सर्व समाज की बैठक यहाँ ली गई। उनके जो प्रवचन होंगे, लगातार प्रवचन होने वाले हैं। 18 तारीख से लेके लगातार 23 तारीख 24 तारीख तक प्रवचन महावीर भवन में होंगे और नूतन कला निकेतन में होंगे। उसके बाद 27 तारीख से प्रवचन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में होंगे। सर्व समाज के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज सर्व समाज की मीटिंग में नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मंजारे जी, समाज के प्रमुख लोग, सभी समाजों के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हुए और भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति थी। सभी ने एक मते से कहा कि यह कार्यक्रम बालाघाट के लिए भारी पुण्य का उदय है कि बालाघाट में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जो महाराज आ रहे हैं वो कितने दिन के प्रवास पे रहेंगे बालाघाट में? बालाघाट उनका प्रवास लगभग 15 दिनों का रहेगा और अगर समय और ज़्यादा कम हुआ तो उनसे चर्चा करके 15 से 20 दिन का समय हम लेंगे। कहाँ से आ रहे हैं और क्या रहेगा इनका कार्यक्रम? पिछला चातुर्मास जो था वो राजस्थान जोधपुर में था और जोधपुर से लगातार चल के यहाँ आ रहे हैं और अगला चातुर्मास उनका जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इसके पूर्व भी बालाघाट को 5 दिन का उनका प्रवास का सौभाग्य पिछले वर्ष मिला था। इस वर्ष यह भारी तैयारी करके पूरे सर्व समाज को जोड़कर यह कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। बाइट आयोजित की गई बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे, लोधी महासभा अध्यक्ष उमेद लिल्हारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, सोहन वैद्य, ऋषभ दास वैद्य, वेहिब जिलाध्यक्ष योगेश लालू चावड़ा, भाजपा नेत्री लता एलकर, अलका चौधरी, श्रेयांश वैद्य सहित सभी सामाजिक पदाधिकारी, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सर्वसम्मति से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग की बात कही। 8 मार्च को ग्रामीण थाना अंतर्गत कोसमी में मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ित युवक को उचित उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पीड़ित के बयान पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद तीनों ही आरोपी फरार हैं।
मामले में पीड़ित शुभम शिवहरी के परिजनों ने बताया कि 8 मार्च की प्रातः शुभम और योगेश के पिता के बीच कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद शाम लगभग 5 बजे शुभम अपने ही कुछ साथियों के साथ घर के पीछे नाले पर बैठा था। तभी योगेश नगपुरे के साथ कुछ अन्य व्यक्ति आए और उससे गाली गलौज कर उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। उन्होंने बताया कि सभी के हाथ में डंडे और हथियार थे। वो फिर उसका लड़का वगैरह है, ये योगेश नगपुरे। फिर क्या हुआ? घर पे आए सब लोग ने हमला बोले, चाकू वाकू डंडा उंडा लेके, और 3-4 लोगों को जाना। कौन कौन है उनके? ये तुम्हारा योगेश नगपुरे, उसके भाई के लड़के वगैरह, भूरू वगैरह। इधर मामले में सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च की प्रातः कोसमी में मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी का मामला सामने आया था, जहां पीड़ित शुभम शिवहरी के बयान पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। तीनों ही आरोपी फिलहाल फरार हैं। पीड़ित को उचित उपचार के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया है। कल शाम को कोसमी ग्राम में सुबह एक्चुअली एक घटना हुई थी मारपीट की छोटी सी। उसके बाद उसी का बदला लेने के संबंध में शाम को एक चाकूबाजी की वारदात हुई है, जिसमें शुभम सिहोरे जो हैं उनको चाकू से घायल किया गया है, जिनको गोंदिया रिफर कर दिया गया था तत्काल। जो संदिग्ध अपराधी हैं कमलेश सूर्यवंशी, योगेश नगपुरे और भूरू नगपुरे, इन लोग मौके से फरार हो गए थे, तो जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। किन किन धाराओं के तहत तब कार्रवाई धारा की गई? 307, 324 एवं साथ में 120 के साथ लगाई गई है। सर, कुछ जानकारी ऐसी लग रही है कि जो भर्ती था उसकी मौत हो गई है या नहीं, अभी ऐसा नहीं। उनकी सर्जरी की गई है और वो अभी आईसीयू में एडमिट है। 8 मार्च की प्रातः कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 स्थित देवी तालाब में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब एक युवक का शव देवी तालाब में उतरता हुआ दिखाई दिया। पानी में किसी के डूबे होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय रहवासियों ने तत्काल ही युवक को पानी से निकाला, लेकिन तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार युवक अजय कनौजिया उम्र 35 वर्ष, जो कि वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ले का निवासी है, 8 मार्च को दोपहर लगभग 12 बजे होली खेलकर नगर के वार्ड नंबर 6 स्थित देवी तालाब में हाथ पैर धोने गया था, जहां हाथ पैर धोने के दौरान युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह असंतुलित होकर तालाब में गिर गया, जहां गहरे पानी में जाने से उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय जनों की जब उस पर नजर पड़ी तो उसे तालाब से बाहर निकाला गया और क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस पार्टी को सूचना दी गई, जहां पुलिस के मोबाइल वाहन से उसे तत्काल के जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल पुलिस चौकी ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव बरामद किया और पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की, जहां मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। कीटनाशक के संपर्क में आने के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए गए एक 35 वर्षीय युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर कायम कर पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले की विवेचना के लिए डायरी संबंधित थाने को भेज दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक कैलाश उपवंशी ग्राम गोंगली थाना नवेगांव का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात्रि में कैलाश अपने घर की साफ सफाई कर रहा था, जहां वह सफाई करते करते कीटनाशक दवा के संपर्क में आ गया, जिससे कुछ देर बाद उसे उल्टी आने लगी और वह बेहोश हो गया। जैसे ही परिजनों की नज़र कैलाश पर गई तो उन्होंने तुरंत ही उसे निजी वाहन से जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा था। लेकिन कीटनाशक दवा के संपर्क में आने से गंभीर युवक की 9 मार्च की सुबह 7 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन किया था या फिर छिड़काव करते वक्त वह दवा के संपर्क में आ गया, ये जांच का विषय है। तो वहीं अस्पताल पुलिस चौकी ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की, जहां मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया है और डायरी संबंधित थाने को भिजवा दी है और युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इंदौर से बालाघाट आ रही वर्मा ट्रेवल्स की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार लगभग 30 से 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलग अलग चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। घटना छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत तामिया और परासिया के बीच की बताई जा रही है।
बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के ग्राम चिचगांव निवासी रामकिशोर पटले, उनकी 40 वर्षीय पत्नी वसुंधरा पटले और उनकी 3 वर्षीय बेटी पूर्वी पटले सहित अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसमें से रामकिशोर को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं उनकी पत्नी और बेटी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिचगांव निवासी रामकिशोर पटले भोपाल में राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में जनसंपर्क का कार्य संभालते हैं, जिनकी पत्नी और बेटी भी उन्हीं के साथ भोपाल में रहती हैं, जो अपने पैतृक ग्राम चिचगांव में एक पूजा में शामिल होने के लिए भोपाल से निकली थी, जो भोपाल से बालाघाट की ओर आ रही वर्मा बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि यह बस तामिया और परसवाड़ा के बीच देलाखाली पहुंची ही थी कि बस अचानक अनियंत्रित हो गई, जो सड़क किनारे खाई में पलट गई, जहां इस सड़क हादसे में अलग अलग थाना क्षेत्रों के करीब 30 से 40 लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए परासिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए छिंदवाड़ा रेफर किया गया, जिसमें चिचगांव निवासी पटले परिवार भी शामिल था। जहां प्राथमिक उपचार कराकर रामकिशोर पटेल ने पत्नी वसुंधरा और बेटी पूर्वा को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल वसुंधरा और उनकी बेटी पूर्वी पटले खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। भोपाल से बालाघाट आ रहा था, पूजा थी मेरे घर में, तो बर्मा बस से अभी एक्सीडेंट ही कहलाएगा वो तो, क्योंकि बस पलट गई। तो कहाँ हुआ हादसा, कहाँ पलटी थी बस? तामिया से पलासिया के बीच में, अंकित ढाबा के थोड़ा आगे जा करके। कितने लोग घायल हुए थे उसमें? कम से कम 30-40 लोग थे, उसमें से कम करीब 8 लोगों पे तो लगी है। कुछ लोगों को, किसी की चोट आई, किसी का पाँव टूटा है, 4-5 लोगों का। हम लोग 3 लोग थे, जिसमें मेरे को लगा नहीं, उनको बच्चे को लग गया, उनकी मम्मी को लग गया सर में। उपचार चालू है? हाँ, दवा चालू, उपचार चालू है। नगर के कोतवाली थाना अंतर्गत जयप्रकाश कॉलोनी में 3 युवकों ने एक युवक पर शराब की बात पर विवाद में चाकू से हमला कर दिया। युवक के पेट और कोहनी पर चोट आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राकेश कनौजिया, आशु कनौजिया और नवीन असाटी के साथ सरेखा चौक सामान लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ विवाद हो गया, जिस पर अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम, उमेश कसार और दुर्गेश बंशकार गाली गलौज करने लगे और यह शराब की बात को लेकर विवाद करने लगे। इसी दौरान दुर्गेश बंशकार और उमेश कसार उसे जान से खत्म करने की धमकी देने लगे। उसी समय अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम ने चाकू निकालकर नवीन असाटी के पेट पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोबारा नवीन के सीने में वार किया तो नवीन ने अपने हाथों से रोका, जिससे उसके बाएं हाथ की कोहनी पर चाकू लगा, जिसमें बीच बचाव करने के बाद नवीन के पेट और हाथ से निकल रहे खून के बाद उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने राकेश कनौजिया की शिकायत में आरोपितों अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम, उमेश कसार और दुर्गेश बंशकार के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, धमकी, हत्या की कोशिश, विवाद की धारा 294, 323, 324, 307 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। प्रेम व भाईचारे का पर्व होली की धूम नगर सहित जिले में चहुं ओर दिखाई दी। होली के रंगों व गुलाल से लोग सराबोर नजर आए। कोरोना काल के बाद पहली बार बच्चों, युवाओं सहित बुजुर्गों ने भी होली पर्व का जमकर लुत्फ उठाया। 7 मार्च को होलिका दहन के दूसरे दिन धुरड़ी में सभी लोग होली के रंग में नहाए हुए थे। छोटे बड़े सभी ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर रंगों का भरपूर आनंद लिया और जमकर होली खेली। हिंदुओं के लिए 2 ही त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, होली और दिवाली। बीते 2 वर्षों से कोरोना वायरस की वजह से इन दोनों ही त्योहार के रंग फीके रहे, लेकिन इस बार बिना किसी रुकावट और एहतियात के लोगों ने जमकर रंगों के इस त्योहार का आनंद उठाया। हालांकि हुड़दंगियों पर पुलिस की भी पैनी नजर रही। कुछ घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए तो जिले में होली का पर्व शांतिपूर्ण रहा। पर्व के दौरान कोई हुड़दंग न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने होलिका दहन के दिन से पुलिस शहर के प्रमुख चौक चौराहों व कॉलोनियों में तैनात रही। इसके अलावा मोबाइल दल व 100 डायल द्वारा भी नगर का गश्त किया गया। गौरतलब हो कि होली का जमकर आनंद महिलाओं द्वारा भी उठाया गया। रंग खेलने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। खासकर शहर के दीनदयालपुरम, प्रेमनगर, गायखुरी, बाग कॉलोनी, भटेरा चौकी सहित अन्य कॉलोनियों में एकजुट होकर महिलाओं ने होली खेली। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में महिलाओं ने फाग व होली के गीत गाकर खूब नाच गाना भी किया।
जबकि 9 मार्च को कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान स्वयं पुलिस कप्तान समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर सहित अन्य पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी रंगों के बीच सराबोर नजर आए, जिन्होंने फिल्मी गानों पर जमकर नाचते गाते पर्व को उत्साह के साथ मनाया। कुछ ऐसा ही नज़ारा नगर के कोतवाली थाने सहित यातायात थाने का भी दिखाई दिया, जहां पुलिस आरक्षकों ने होली का पर्व उत्साह के साथ मनाया।